उस जो ठेले वाले होते ना, उनके ठेले वालों के सामने 2-4 घंटे सामने वाली दुकान में बैठ के देख लेना, वो कितनी स्वच्छता से ठेले में काम करता है। यही पसीना आ रहा है, ऐसे ही झटका दिया, ऐसे ही हाथ उसी में डाल के लो खा लो फुल्की, नाक पहुंच लिया, इधर खुजा लिया, वही खा रहे फुल्की, टेस्ट आ रही है उसकी। नहीं छोड़ो, नहीं बिल्कुल छोड़ने की तो बात मैं किसी से नहीं करता हूँ। पर जब जब खाने की ललक लग जाए ना, तब याद कर लेना मैं जो खा रहा हूं ना, नरकों में जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं किसी की नहीं छुट्टी करता हूं, मैं तो पापों की छुट्टी करता हूं। अब आप समझो, आपका काम समझे। ये एक एक क्षण में, एक एक पल में हम नरक के द्वार खोल रहे हैं। यहाँ तो घंटों घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को विनती सुना रहे हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अरे अपावन हो तो पावन होने का प्रयास भी तो कर। कब तक गुणगान गाते रहेगा मात्र भगवान का? भगवान के गुणगान गाने से तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उत्थान होने वाला नहीं है। कभी तो पापों से उठने का प्रयास तो कर। अनंतों बार मां इन नरकों के दुखों को भोग चुके हो, अभी भी समझ है, अभी भी समय है, समझो समझो। अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे तो कोई आने वाले समय का कोई ठिकाना नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नरेश जी अनंतों बार नरकों में दुख भोग के आए हैं, सागरों वर्षों तक। 2-4 महीने, 2-4 साल नहीं, सागर वर्ष प्रमाण इतने इतने आयु हम नरकों में भोग के आए हैं। कम से कम कुछ तो सीमा कर लो, कुछ तो सीमा कर लो माँ रात्रि भोजन की। ठीक है, चारों प्रकार के भोजन का त्याग ही रात्रि भोजन का त्याग है, पर कुछ तो सीमा कर लो कि ठीक है इतने साल तक हम इतना करेंगे, इतने साल बाद इतना करेंगे। जैसे पैसे कमाने के लिए एक टारगेट रविंद्र रखते हैं कि नहीं? कम से कम 50 की उम्र में होने तक हमारा एक बंगला होना चाहिए, इतने तो गाड़ी होनी चाहिए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। सबका सपना होता है। कभी ये भी तो सोचो कि हम 50 के होते होते हम इतना नियम ले लेंगे, इतने पापों से बचने का प्रयास करते। वो को भी नहीं सोचता। पैसे कमाने का तो हर कोई सोचता है, इसके भी बारे में तो कभी सोचो। पहला द्वार है रात्रि भोजन, दूसरा द्वार है परस्त्री गमन, तीसरा द्वार है संधान। समझ में आया नरेश जी? अचार, मुरंबा, गुलकंद बढ़िया चाव से खा रहे हैं। गर्मी लग रही, सो गुलकंद गला गला के, उन पंखुड़ियों को गला गला के खा रहे हैं। वहां जीव सड़ रहे हैं, उनको ही चाट रहे हैं, उनको ही खा रहे हैं। अपने स्वाद के पीछे कितनों को खा लिया। खाने का निषेध नहीं, मर्यादा से खाओ ना, मर्यादा से बनाओ, मर्यादा से खाओ। अमर्यादित खाना ही हमारे लिए नरक, अमर्यादित रूप से नरक का द्वार खोलना है। दूसरा कोई बलात् हमें नरकों में नहीं भेज रहा। मेरी स्वयं की गलती, मेरी स्वयं की गलती ही मुझे नरक पहुंचा रही है, और कुछ नहीं। अंतिम द्वार है, क्योंकि समय हो रहा है ना अरुण जी। अंतिम द्वार है अनंत काय। अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, पर जीव अनंत काय को नहीं समझ पाया। अनंत काय को नहीं समझ पाया। एक शरीर के जो अनेक स्वामी होते हैं, ये जो साधारण वनस्पति होती है उसको अनंत काय कहा जाता है। जैसे आलू, प्याज, गड़ंत, ये सभी अनंत काय है। जो पहले उस निगोद के बारे में सुना होगा, समझा होगा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुगा। ये कौन थे? ये यही वनस्पति का एक जीव थे, ये यही वनस्पति का एक जीव थे, साधारण वनस्पति का एक, जिनको खा खा के आपने अपना पेट भरा था। आप लोग तो आलू प्याज खाते ही नहीं होंगे ना, भगवान के सामने झूठ तो बोलोगे ही नहीं। खाते भी नहीं होंगे और खिलाते भी नहीं होंगे, घर में भी नहीं आते होंगे, कृतकारिता अनुमोदना से तो कुछ करते ही नहीं होंगे ना। फिर सोचो, हम अनंतों जीवों को बढ़िया छौंक वगाल लगा के खाए जा रहे हैं।
नहीं, त्याग नहीं करना। जब माँ आलू की सब्जी बनाओ ना, और जैसे ही उस कढ़ाई में छौंक लगाओ, जैसे ही खुशबू आती बहुत सारों की, ऐसी आंखें नाक फूल जाती है, तब सोच लेना मैंने अनंत 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 जीवों को छौंक लगा के चाट लिया। यहाँ तो भगवान के सामने आके कह रहे, भगवान दया करो, क्षमा करो, करुणा करो। अरे जिनको उस कढ़ाई में सेक रहे थे उनसे कभी क्षमा मांगी क्या? कभी उन एक इंद्रिय जीवों पे दया करुणा के भाव रखे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा घंटों घंटों भगवान को थाली में अभिषेक करने के रखने का? कोई कार्यकारी उपाय नहीं है। अनंतों बार अनंतों बार अनंतों बार उस अनंत काय को खा चुके, जानते ही नहीं है व्यक्ति। बहुत सारे तो ऐसे जीव है, वे आलू प्याज गड़ंत आदि इन जीवों के बारे में, अभक्ष के बारे में जानते ही नहीं है। कुछ है जानते हैं, मानते नहीं है, पर कुछ तो जानते ही नहीं है। बच्चों की तो छोड़ दो, माता पिता भी नहीं जानते। माता पिता तो छोड़ दो दाऊ, ऐसे त्यागी व्रती हो चुके, वे कहते ठीक है आलू के चिप्स तो खा सकते हैं। त्यागी व्रती कह रहे हैं, हाँ सत्य घटना है। ये कह रहे बाजार के बिस्किट तो मांस के तुल्य, उसको छोड़ दो, पर आलू के वो सुखाए है ना सो चल जाए। बिल्कुल नहीं चलता। क्या मांस को सुखा के खा सकते? सूख गया ना मांस, खा लो ना, क्या दिक्कत है? जब सूखा मांस नहीं खा सकते तो वे सूखे हुए आलू प्याज आदि को भी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। खा रहे हैं तो हम अनंत काय को खा रहे हैं। एक इतने से आलू में, माँ कितने, एक आलू में अनंत 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 जीव है। अगर उस आलू में सुई चुभो दी और सुई को निकाल कर बाहर कर लिया, उसके आगे की नोक, सुई की नोक कितनी होती? इतनी बड़ी, इतनी सी वह नोक में इतने जीव होते हैं। अगर वह जीव उपेंजी कबूतर का आकार ले ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने जीव मात्र सुई के नोक पर होते हैं। त्याग नहीं करना, बिल्कुल नहीं। पर सोच लेना कि मात्र सुई चुभोकर निकाली सुई की नोक पर इतने जीव है कि कबूतर का आकार ले ले तो जम्बू द्वीप छोटा पड़ जाए, इतने जीव है। फिर एक आलू में कितने माँ? फिर 1 किलो आलू में कितने? फिर एक दिन खाए हुए आलू में कितने? फिर 1 साल, फिर 1 जिंदगी, ऐसे कितने भवों से हम खाते आ रहे हैं। कितने अनंत कितने अनंत कितने अनंत, अनंत को अनंत से गुना करते जाओ। इतना पाप हमने उस अनंत काय को खाते 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 कमा लिया। मात्र इतना ही अनंत काय का व्याख्यान नहीं है माँ। लौकी तुरई खाते आप लोग, भिंडी, वे भी अनंत काय हो सकते हैं। आप तो जाते ना खरीदने के लिए, सब्जी नहीं खरीदते, किसको ले आते हो? लौकी भिंडी भी लेके आते हो, बिना देखे लाते हो क्या? नाखून गड़ा गड़ा के देख के आते हैं, जितनी मुलायम हो। कौन सी खरीदते हो माँ? जो नाखून नहीं गड़ता वो, कि जो सीधी सी गड़ जाती मुलायम हो, कौन सी खरीदते? मुलायम खरीदते हो तो वो अनंत काय ही खाते हो। जो मुलायम लौकी भिंडी, जो भी सब्जी आप मुलायम देख के ला रहे हो, परिपूर्ण रूप से वह पकी नहीं है, इसलिए वह अनंत काय है। ये आलू प्याज तो ठीक ही है, उसको तो कई लोगों ने छोड़ दिया होगा। पर माँ अगर ऐसी सामग्री आप खरीद की जो मुलायम सी कौली लाते हो ना, वे प्रत्येक अनंत काय है। जब तक वह पूर्ण अपने आकार में परिपक्वता को प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक वह अनंत काय है, नरक का द्वार है चौथा। अरुण जी आया समझ में? अनंत काय नहीं। मैं किसी से नियम जबरदस्ती नहीं दिला रहा हूं, पर सोच लेना, निर्णय कर लेना, हम स्वयं अपने हाथों से अपना घाटा कर रहे हैं। कितना नुकसान कर, कैसी जुड़ती नहीं है? सब जुड़ती है। समस्या तो यही है अरुण जी, यही है। यहाँ लौकी नहीं चुरेगी पर तुम तो चुर जाओगे नरकों में, ये सोच लेना।
वो चुरने वाली लौकी के चक्कर में तुम ना नरकों में चुरो, कढ़ाई में तले जाओगे, कलाई में चुरे जाओगे, फिर समझ में आएगा कितने अनंत जीवों को मैं अपने रसना इंद्रिय के पीछे चुरा रहा था। अरे 4 सीटी ज्यादा ले लो दादा। बनाने की कला हो तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। पेट ही तो भरना है, नरकों का पेट क्यों भर रहे हो? अपना पेट भरने के पीछे हम नरकों का पेट भर रहे हैं, नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कुछ नहीं कर रहे हैं। वही तो बताया, जब तक परिपक्व नहीं हो रहा है तब तक वह साधारण वनस्पति के अंतर्गत आता है। वे छोटी छोटी अमियाँ भी आती है ना माँ, जिसपे वह पूरी भीतर की गुई पूरी नहीं बनी है, तब तक वह भी अभक्ष्य है। खा लो। मैं त्याग किसी का नहीं कराता हूँ, अभी तो समय हो गया, नहीं तो शाम तक बताता रहूंगा तो शायद भोजन करना ही बंद कर दोगे नरेश जी। नहीं, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है, 1-2% भी मैंने बताया नहीं है। अगर पूरा बताऊं ना तो हाँ, बंद ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर नरक नहीं जाना है तो विवेक पूर्वक ही भोजन करना होगा, विवेक पूर्वक भोजन करना होगा। अगर विवेक नहीं है तो नियम से हम खा पी कर भी नरक ही जा रहे हैं। जब तक उनमें माँ परिपूर्ण रूप से रेशाएं नहीं बनती, जैसे लौकी है, आम है, उनमें परिपूर्ण रूप से रेशा बनकर वह अपने परिपक्व आकार में नहीं पहुंचता है, वह प्राथमिक अवस्था में अभक्ष्य है, अनंतकाय है। पहले ये साधारण वनस्पति होती है, उसके बाद ये प्रत्येक रूप में परिवर्तित होती है। ये करणानियों का सिद्धांत है। मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत मानो, करणानियों के ग्रंथ के प्रमाण हैं। आपको चाहिए तो प्रमाण भी मिल जाएंगे, और प्रमाण अभी भी चाहिए तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उस अनंत काय आदि आदि की परिभाषाओं को आप पढ़ के देख लेना, वहां इसके सबके विषय में व्याख्यान आपको मिलेगा। चाहे वो पेट साफ करने के लिए खाने वाला आपका एलोवेरा क्यों ना हो, चाहे वह गुलोची तत्व क्यों ना हो, ये सभी अनंत काय है। ये पूछने नहीं आना महाराज फिर क्या करें हम, खाए कि नहीं खाए, वो आपका विषय है। नहीं तो बाद में मिलने आओ हमसे, डॉक्टर आए, महाराज अब क्या करें हम, खाए कि नहीं, किते जे तुम्हारा निर्णय है। नरक जाने नहीं है सो इससे बचना पड़ेगा, सो हम काम है बताना। फिर कल कोई कहने वाला ऐसा नहीं हो कि हमें तो कोई ने कही नहीं हती, हम तो मान जाते, हमने तो कही हती, अब तुम जानो तुम आओ, हम जाने हैं। कल कोई कहने मत आना, लड़ने मत आना कि हमसे कही नहीं हती, हमने सब कही हती, अब तुम नहीं मानी नहीं हती तो हम क्या करते। चाहे दवाई खाओ माँ, दवाई की अपेक्षा से शराब पी लोगे ना। मांस तो खा सकते हैं, दवाई तो है, मांस खाने में क्या जा रहा है, दवाई है। एक प्राण बच रहे हैं तो थोड़े बहुत जीवों को खाने में क्या दिक्कत है। ये बहाने हैं। मुनिराज भी दवाई लेते हैं, पर दवाई वास्तव में निरामिष होती है। वह जो इन जीवों के पिंडों को दवाई कभी कही नहीं है। दवाई किस बात की, दूसरों को मार के आप दवाई बना रहे हो और उसका सेवन करके आप बच रहे हो, वो भी नरक का ही द्वार है। दवाई भले ही आप जो चाहे कह लो माँ, आप मान पाओ नहीं मान पाओ, मैं तो आगम की बात कहूंगा। आप कर पाओ नहीं कर पाओ, आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। पुनः कह रहा हूं आपकी कमजोरी है, उसको स्वीकार करो। पर आगम किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, ना मैं बदलने वाला, मैं तो आगम की कहूंगा। आजकल त्यागव्रती कह रहे हैं हाँ वो तो दवाई के लिए छूट हो सकती है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं तो छूट नहीं दे सकता, आप जानो आपका काम जाने। मैं क्यों अनुमोदना करूं आपकी दवाई की, आपकी अनुमोदना करूं, मैं क्यों पाप का भागी बनूं। मैंने बता दिया भाई सत्य ये है, फिर आप जानो आपका काम जाने। ये अनंत काय है, ये अनंत काय है। आलू प्याज ये तो जानते ही थे, पर अरुण जी ये भी अनंत काय है, ये भी अभक्ष्य है। अभी तो मात्र शुरुआत ही की है नरकों के दुखों के बारे में बताना।
शुरुआती में तो फूटना चाहिए। सोचो फिर शुरुआत में इतना बड़ा बम है तो आगे कितने बम फूटेंगे नरकों में। अभी मध्य लोक में बैठ के हम नरकों के बारे में सोच रहे समझ रहे हैं तो भीतर बम फूट रहे हैं। वहां नरकों में कितने बम फूटे होंगे, कितने बार शरीर फूटा होगा। कई बार नरकियों का शरीर ऐसा बिखर जाता है, पुनः एकत्रित होता है। मरता नहीं है जीव, मरता नहीं है जीव, मरता नहीं है जीव। सोचो समझो, अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। इसलिए संक्लेश भावों से दूर होकर मां परस्पर में प्रेम, परस्पर में प्रीति से रहो। एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे के बुराई करना, राग द्वेष करना, एक दूसरे की हिंसा करना, एक दूसरे को दुख देना, ये सब नरक जाने की तैयारियां है। मत बनो नारकी, मत बनो नारद। समय हो गया है नरक जाने का, समय हो गया है माँ। कहाँ जाने का निर्णय कर लो। दरवाजा बंद करना है कि दरवाजा खोलना है। घर के मकान के तो दरवाजे ताले कुंडी लटक लटक के देखते हैं, धोखे से खुला तो नहीं है। ये कितने बड़े दरवाजे खोल के हम सोते हैं, कभी डर नहीं लगता? कभी तो डरो, कभी तो डरो। पापों से डरो, अपनी करतूती से डरो, दूसरे किसी से मत डरो। नरकों के दुखों से कम डर जाओ। माँ कम से कम अपने बच्चों को तो इन नरकों के बारे में अवश्य समझा देना। स्वयं समझो, दूसरों को समझाओ। यहाँ तो गाफिल होकर हम सो रहे हैं, दरवाजे खुले छोड़ के सो रहे हैं। नरकों के वो तो बंद करते हैं, पर ये दरवाजा कितना बड़ा खुला है। जाना है नरक? मुकेश जी जाना है नरक? विदेश नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो तुरंत मुंडी हिल जाए ऐसे। विदेश तो जाना है, पता है हमें। नरक नहीं जाना है तो सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें परस्पर में सभी जीवों के प्रति दया करुणा से रहने की आवश्यकता है। ऐसी 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 भूमि है वहाँ पे कि एक क्षण भी वहाँ हम टिक नहीं सकते। तो निर्णय करो। सबसे पहले तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपने कान को बंद रखो। सुनना ही किसी का है डॉक्टर तो हमारी सुनो, नहीं तो कान बंद रख लो। नहीं तो 50 लोग आएंगे, जब हमें डसने आते हैं तो आपको तो और ही डसने आते होंगे, मुझे विश्वास है। हाँ आते हैं, मच्छर नहीं, मच्छर तो डस जाए तो इतने से ये हो जाता है, एक पूरे कान और दिलो दिमाग को डस के चले जाते हैं आदमी। जाओ, समय हो गया। धीरे धीरे लोग खिसक रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे खिसक रहे तो हम ही खिसक जाए समय पे तो अच्छा रहेगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।